हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की, चैप्टर नंबर 3 की। हमारे जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक किंगडम के अंदर रखा गया है, वो है प्लांटी। प्लांटी किंगडम के अंदर उन सभी प्लांट्स को रखा गया है जिसके अंदर जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये जो सनलाइट है, इसको जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे जो CO2 और H2O मिलकर जो है CO2 और H2O मिलकर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्लूकोज जो होता है यही फूड होता है जो प्लांट जो होते हैं वो खुद से ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। हमारे जो प्लांट्स किंगडम है इसको जो बेसिकली डिवाइड किया गया है सीड्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर, और जो हमारे जो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको बेसिस लेकर हमारे जो प्लांट को जो है डिवाइड किया गया है। तो बात की जाए प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की, तो जो है प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा फेनेरोगेम्स, दूसरा होता है हमारा पहला होता है हमारा क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनेरोगेम्स। जो हमारे क्रिप्टोगेम्स हैं इनके अंदर जो है सीड एब्सेंट्स होते हैं, यानी कि सीड इनमें नहीं प्रेजेंट होते। जो फेनेरोगेम्स होता है इनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। जो क्रिप्टोगेम्स है इनको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा थेलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। जो थेलोफाइटा होता है इसका जो प्लांट बॉडी होता है एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स इसमें रूट्स नहीं होंगी, इसमें लीव्स नहीं होंगी, सिर्फ एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा। इस थेलोफाइटा को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एल्गी, दूसरा है फंजाई और तीसरा है लाइकेन। तो हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी जो होते हैं हमारे जनरली जो होता है एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी कि जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होगा। ये जो प्लांट्स होते हैं जो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एक्वेटिक एरिया होता है वहाँ पर जो है वो जो ग्रीनरी काई टाइप जो जमी हुई होती है उनके अंदर जो हम उनको हम एल्गी की तरह से जान सकते हैं। या जो हमारे एक्वेटिक प्लैंकटन्स हैं जिनको वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जिनको जो हमारे जू प्लैंक्टन्स हैं जो खाने का काम करते हैं, उसी के अंदर एल्गी को रखा गया है। बात की जाए फंजाई की, तो जो हमारी फंजाई है इसके बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। फंजाई के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। दूसरी बात होती है लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है ये एक डिफरेंट और स्पेशल करेक्टर है या स्पेशल तरह का ग्रुप है जिसने हमको सबसे पहले बताया कि खेती किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। सबसे पहले जो नेचुरली जो हमको इंट्रोड्यूस किया गया है एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो हमारे लाइकेन ने ही हमको इंट्रोड्यूस किया है। जो हमारा लाइकेन होता है वो एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स जो हमारी फंजाई होती है ये खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारी एल्गी होती है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जो हमारी फंजाई का जो पार्ट है या थैलस है उसके ऊपर जो है ये एल्गी को जगह देती है या एल्गी को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेती है। तो कुछ एल्गीज आकर इसके ऊपर अपना लाइफ स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एल्गी जो होंगी ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगी, और जो फंजाई होती है वो जो है इनको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक किसान होता है वो अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा प्लांट्स को देता है, जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, बदले में प्लांट्स जो होते हैं उस किसान को फूड दे रहे हैं। तो ये इसी तरह का रिलेशनशिप हमारे लाइकेन के अंदर देखा गया है। बात की जाए ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे वाटर में भी प्रेजेंट होंगे और हमारे टेरेस्ट्रियल पार्ट पे भी प्रेजेंट होंगे। ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जो कि एक्वेटिक यानी कि वाटर से जो है हमारी टेरेस्ट्रियल पार्ट पर आए। तो ये इनको जो है हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं उनका करेक्टर होता है कि वो प्लांट्स में जो है पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा है वो हमारे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है।
बात की जाए टेरिडोफाइट्स की, तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो पंख जैसी होती हैं, और ये जो है वो पहला हमारा वेस्कुलर प्लांट है या जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमारे फूड का और पानी का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो सबसे पहले जो हमारे टेरिडोफाइट्स में ही देखने मिले। तो ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर जो पहले प्लांट्स आए जिनके अंदर हमारा जो वेस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिले वो थे हमारे टेरिडोफाइट्स। बात की जाए फेनेरोगेम्स की, तो इसके अंदर हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर जो हमारा सीड होता है वो सीड के ऊपर हमारे सीड कोट एब्सेंट होता है, या कह रहे हैं कि जो फ्रूट होता है वो फ्रूट नहीं पाया जाता। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फ्रूट नहीं होगा बट सीड होगा। बात की जाए हमारे एंजियोस्पर्म्स की, तो इसके अंदर हमारा ये एक फ्लावरिंग ग्रुप है जिसके अंदर जो है हमारा सीड भी होगा और फ्रूट भी प्रेजेंट होगा। इसको इनके सीड के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है मोनोकोट, दूसरा है डायकोट। ये जो मोनोकोट और डायकोट जो है हमने कोटिलिडन्स की अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। मोनोकोट में जो होता है सिर्फ एक कोटिलिडन मिलता है और डायकोट के अंदर जो है दो कोटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी जो होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो होती है रूट्स एब्सेंट होती है, स्टेम एब्सेंट होता है और लीव्स भी एब्सेंट होती है। मतलब ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये है फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ये जो होती है मेनली जो होती है वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमारी एल्गी है इसको भी 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। पहला है हमारा क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। जो हमारी क्लोरोफाइसी है उनको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल के वो होते हैं ए और बी। जो स्टोर्ड फूड होता है वो इनका होता है स्टार्च। सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। जो हमारी फ्लेजिला प्रेजेंट होंगी वो 2 से या 8 होंगी और इक्वल होंगी, और एपिकल यानी कि उसके जो एपिकल पोर्शन पे है वहाँ प्रेजेंट होगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं क्लेमाइडोमोनास की, जो ये दोनों फ्लेजिला है। बात की जाए हैबिटेट की, तो ये जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं और जो सॉल्टी वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वॉल्वॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास। बात की जाए फियोफाइसी की, तो ये होती हैं ब्राउन एल्गी। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है तब, और फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट होता है। इनका जो स्टोर फूड होता है वो होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन, और उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्लोज और जो है एल्जिन की बनी होती है। जो इसके अंदर जो फ्लेजिला होंगी वो 2 होंगी, वो अनइक्वल होंगी, और जो है लेटरल पार्ट में होंगी, यानी कि 2 होंगी और वो अनइक्वल यानी कि साइज में सेम नहीं होंगी। उसके बाद ये होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं तथा सॉल्टी वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारा लेमिनेरिया, दूसरा हमारा फ्यूकस, तीसरा है हमारा डिप्टियोटा। बात की जाए रोडोफाइसी के अंदर, वो होती हैं रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए व डी प्रेजेंट होंगे और फाइकोएरिथ्रीन प्रेजेंट होगा। जो हमारा फूड होगा वो होगा हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद है हमारी सेल वॉल होगी, सेल्लोज की बनी होगी, पैक्टीन की बनी होगी, पॉलीसल्फेट की बनी होगी, और उसके बाद जो हमारी फ्लेजिला होगी वो इसके अंदर एब्सेंट होगी। ये फ्रेश वाटर में और सॉल्टी वाटर के अंदर मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो है पोरफायरा और पोलीसाइफोनिया। ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे, वो जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी कि पहली बार जो है यही प्लांट्स थे जो कि टेरेस्ट्रियल पर आए उगने के लिए। इनको जो होता है नम और जो छायादार वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ पर नमी, जहाँ पर ह्यूमस होगी वहाँ पर ये उगना पसंद करते हैं जनरली। ये जो प्लांट्स होते हैं इनको हम नहीं कह सकते कि ये जो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हम इनको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से इनका जो प्लांट होगा वो ज़्यादा हाइट पर बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है तो ये फूड का और वाटर का जो है एक इतनी ऊंचाई तक जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो है अनसक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम कह सकते हैं इनको।
बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे, फर्स्टली जो होता है इसके अंदर जो है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा प्लांट होता है उनमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, वो अपर पार्ट पर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करती हैं, और रूट्स जो होती हैं वो हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये जो लीव्स होंगी, ये जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाएगी, ये फूड जो होता है हमारा लीव्स से जो हमारे रूट्स तक आने का काम करता है, वो लाने का काम जो है हमारे फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो लीव्स से यहाँ से सारा फूड प्लांट के कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है फ्लोएम के थ्रू। दूसरा होता है हमारे जाइलम। जाइलम क्या करते हैं, जो रूट्स हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, इस वाटर को जो है यहाँ से लीव्स तक पहुँचाने का काम करती है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जो जाइलम होगा वो यहाँ से जो है वाटर लेकर लीव्स तक जाने का काम करेगा। तो ये जो सिस्टम है वो इनके अंदर सबसे पहले देखने को मिला। ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये जो है इनके अंदर जो है रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं और वेस्कुलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होता है। ये जो होंगे वो ये भी कम्प्लीटली इनको भी हम टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी जो है रिप्रोडक्शन के लिए जो फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज होती है, जहाँ पर गैमेट्स जो है ओवा से कनेक्ट होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इनका जो बॉडी पार्ट होगा रूट स्टेम और जो है लीव्स में डिफ्रेंशिएट होगा, और जो है ये जो है शेडी प्लेसेस पर उगना पसंद करते हैं। पहले इन प्लांट्स को जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं सेलेजिनेला, इक्विसीटम, फर्न्स जो होते हैं वो जनरली इसी प्लांट के फर्न्स जो होते हैं इसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर जिनके जो सीड्स होंगे उनके ऊपर जो है कोट या उनके ऊपर जो होता है एक आवरण जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इनको नेक्ड सीड भी कहते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली लीव्स, रूट एंड स्टेम के अंदर डिवाइडेड होता है। ये इनका जो प्लांट पार्ट होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं अगर ये अपनी जगह से हट जाती हैं या कट के गिर जाती है तो वहाँ पर एक निशान या एक मार्क छोड़ देती है या स्केर्स को छोड़ देती है। और इसका जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगे वो अच्छे डेवलप्ड होंगे, और ये जो होते हैं जनरली जो होते हैं जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स ये रखते हैं, यानी कि इनके जो स्टोमेटा होंगे वो अच्छे धसे हुए होंगे, और जो हमारी जो इनकी इनकी जो वुड है वो सॉफ्ट होगी, और जो ये होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करते हैं। इसमें जो है 2 टाइप की लीव्स पाई जाती हैं, पहली होती है स्केली लीव्स और दूसरी होती है ग्रीन लीव्स। जनरली हम इनको भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं हमारे जो साइकस होते हैं जो जनरली हम गार्डन्स में उगा हुआ इनको देख सकते हैं। पाइनस जो होता है वो भी हम गार्डन्स में जनरली उगाते हैं। बात की जाए हमारे फ्लावरिंग ग्रुप की, एंजियोस्पर्म की। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि हम मेजॉरिटी जो होती है प्लांट्स की वो हम देख सकते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ग्रेन्स जो होते हैं, बीन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मोस्ट जो नट्स हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स में जो होती हैं ग्रो करने की वेराइटीज़, हैबिटेट्स को लेकर काफ़ी वेराइटीज़ देखी जा सकती है। ये जो होते हैं ट्रीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, सर्ब्स की फॉर्म में हो सकते हैं, हर्ब्स की फॉर्म में भी ये हमको देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में फ्लावर प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो रिप्रोडक्शन करके जो हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और उसी से सीड का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं हमारे काफ़ी वेल डेवलप्ड ग्रुप है। जो हमारे जनरली आम और नीम के जो पेड़ हम हमारे आसपास देखते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। ये अब तक का सबसे एडवांस ग्रुप है। जो हमारा एंजियोस्पर्म्स होता है इनके अंदर जो है हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, यानी कि जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो 2 कीज़ में चलता है। पहला होती है हमारी हैप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉइड, यानी कि ये
n सिचुएशन में होगा और दूसरा जो होगा हमारा 2n सिचुएशन में होगा। तो ये जो है हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के फॉर्म में दिखाई देता है। इसकी हम बात करें कि तो जब हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर जो हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, हमारा ओव्यूल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर जो हमारे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, इन एंथर्स पर जो हमारे पोलन, जो हमारे मेल गैमेट्स का काम करते हैं, पोलन्स होते हैं, ये पोलन्स उड़कर यहाँ हमारी स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाते हैं। स्टिग्मा से हमारी पोलन ट्यूब निकलती है और ये आके हमारी एक सेल से आके फर्टिलाइज्ड हो जाती है। इससे पहले जो हमारे पोलन्स और एक सेल्स थी, ये हमारी जो है हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं तो हमारा जो है जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2n कंडीशन के अंदर, डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। धीरे धीरे जब ये डेवलप्ड होगा और हमारा जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये एम्ब्रियो के अंदर जो हमारा सीड बन जाता है, और ये सीड ही आगे जाके ग्रो करके वापस से प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस इसके अंदर रिप्रोडक्शन होकर ये इस तरह से हमारा पूरा एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल चलता रहता है। हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो मेनली दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है मोनोकोट, दूसरा होता है डाइकोट। ये मोनोकोट और डाइकोट किस तरह से डिवाइड होते हैं? मोनोकोट का मतलब होता है जो हमारे सीड्स होते हैं वो एक ही कोटिलेडन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो हमारे डाइकोट्स होंगे वो 2 कोटिलेडन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनके जो सीड होंगे। तो ये इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो हमारे मोनोकोट होते हैं उनके सीड्स को आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आपस में डिवाइड करने की, तो वो अच्छे से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो डाइकोट होता है वो ईजी वे में हमारे 2 पार्ट्स में ईजी वे में डिवाइड हो जाता है। जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होंगी, उनके ऊपर जो होती है वेन्स जो होंगी वो पैरेलल फॉर्म में होंगी, हम देख सकते हैं इस तरह से। और जो हमारी डाइकोट्स होंगी, उनकी जो लीव्स होंगी, उनके अंदर जो हमारा नेटवर्क ऑफ वेन्स होगा वो ब्रांच्ड फॉर्म में होगा, यानी कि एक लीफ के अंदर ब्रांचेस के रूप में हमारा जो है वेन्स का नेटवर्क होगा। जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकोट्स के अंदर, वो बिखरे हुए कंडीशन के अंदर होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे डाइकोट्स के अंदर जो हमारा वेस्कुलर बंडल होगा, एक रिंग के अंदर अच्छे से अरेंज होंगे। और जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं वो 3 के मल्टीपल के अंदर होंगे, या तो 3 होंगे या फिर 6 होंगे, इस तरह से आगे चलेंगे। और जो हमारे डाइकोट्स हैं, इनके अंदर जो फ्लावर पार्ट्स होता है वो हमारे 4 या 5 के ग्रुप के अंदर आगे डिवाइड होते रहते हैं। ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे मोनोकोट और डाइकोट्स के अंदर। आज हमने बात की प्लांट किंगडम की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।